नया फार्मूला तैयार, नून लीग पीपी में दंगल, बड़ी सियासी इत्तेहादी जमात बनने लगी, मुल्क में सियासी हलचल। नाजरीन, आइए सबसे पहले मिलकर दुआ करें कि समुद्री तूफान जो आने वाला है उसका खतरा टल चुका है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं वो नुकसान कर चुका। तो दुआ करते हैं कि वो जितना भी नुकसान है उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके, पूरा किया जा सके और इससे हमारा वतन महफूज रहे। हमारे मुल्क और इसके शहरियों को कोई ना कोई नुकसान होता ही रहता है। ये तूफान सिर्फ अलामती है, इससे कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिससे हमारे लिए कोई गम की घड़ी आए। नाज़रीन, खबरें बहुत ज्यादा हैं। पहली खबर बहुत से लोगों के लिए गम की खबर है और धचका है कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया, इस बजट से IMF बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। और जो कुछ तनख्वाहों में रिलीफ और दीगर मामलात के हवाले से जो कुछ टैक्सेस ना लगाने के हवाले से खबरें सुनाई दी गई हैं, जराए कहते हैं कि सब कुछ उलट होने वाला है। IMF को राज़ी करने के लिए, मज़ीद सख्त शराइत को पूरा करने के लिए मिनी बजट आने वाला है और बजट बहुत सारे टैक्सेस लेके आएगा। और आइंदा चंद दिनों में मिनी बजट पेश होने के हवाले से भी खबरें सुनी। खबर ये है कि नया फार्मूला तैयार हो चुका है और ये फार्मूला आइंदा के इंतखाबात के हवाले से है। आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को माइनस करने वाले को ख्वाब चकनाचूर हो गया। PDM जो तहरीक इंसाफ को माइनस करना चाहती थी वो इसमें नाकाम हो गई। जराए के मुताबिक नए फार्मूले में फरागत कुछ ऐसे लोगों की होगी जिन पर बहुत सारे एतराज़ात और कुछ ऐसे लोगों की होगी जो इक़्तिदार से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं। जिस तरह आपको पता है कि नून लीग ने कौमी इंतखाबात से पहले पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला किया और आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ के हवाले से खबरें चल रही हैं कि बतौर कायद ही रहेंगे और इसका मतलब समझ लें कि मियां नवाज शरीफ पार्लियामेंट की सियासत माइनस करेंगे। मियां नवाज शरीफ अगर पार्लियामेंट की सियासत से माइनस हैं तो उनकी वापसी और उनका पार्लियामेंट की सियासत में रोल है, तो फिर पार्टी में उनका ओहदा बतौर सदर होना चाहिए था, बतौर कायद नहीं। ये सबसे बड़ा इशारा है जो आप समझ सकते हैं। नया फार्मूला तैयार हो गया। नए फार्मूले के हवाले से आज हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं। इस फार्मूले में PTI मौजूद है, कुछ लोग माइनस हैं। PTI इस फार्मूले में मौजूद तो है। PTI को खत्म करने की ख्वाहिश है जो PDM की है और वो ख्वाहिश दम तोड़ने लगी है। और अब एक और खबर सुन लें। कुछ दिन तक तमाम सियासी जमातें इसी चक्कर में थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को खत्म कर दिया जाए। जोड़ तोड़ की सियासत, लेन देन की सियासत, ऊपर नीचे की सियासत, ये बड़ी तेजी से काम कर रही है। लगता है कि नून लीग और PP में प्यार मोहब्बत की पींगे इतनी लंबी हो चुकी हैं कि इनमें इत्तेहाद नहीं टूट सकता। लग रहा था कि इकट्ठे इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, मगर खबर ये है कि नून लीग और PP में बड़ा सियासी दंगल शुरू हो चुका और अब ये सियासी दंगल आइंदा इख्तलाफी दंगल में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। खुल के बड़े बड़े इल्जामात लगाते हुए एक दूसरे पर दिखाई देंगे। ये भी हो सकता है कि असम्बलियां तहलील होने से कुछ दिन कबल PP की तरफ से कुछ इस्तीफे आ जाएं। MKM की तरफ से भी मुतवक्के हैं, क्योंकि हर बार ऐसा करते हैं। लेकिन सुनने में आया है कि ये इस्तीफे अभी तैयार हैं। इन इस्तीफों को किसी भी वक्त दिया जा सकता है। फड्डे की बहुत सारी वजूहात हैं। रज़ा रब्बानी की तकरीर, इसके बाद वज़ीर खेल का ये कहना कि मेरी मर्जी से PCB चेयरमैन बनेगा, और इसके बाद जो पंजाब में जोड़ तोड़ हो रहा है और बड़े हाथ नून लीग में डालने के लिए तैयारी पकड़ चुके और अब राबतों को तेज कर दिया गया, बल्कि राब्ता कर लिया गया। जरदारी को डेरे डालते देखकर नून लीग कह रही है कि जब हम सिंध में डेरे नहीं डालते तो हमारे इलाके में PP क्यों डेरे डाल रही है। रोल ये होगा कि हम अपोजिशन की सियासत इलेक्शन से पहले करेंगे। महंगाई का इल्जाम नून लीग पर लगाएंगे और बिलावल ने इसके लिए कोशिशें तेज कर दी। नून लीग को रगड़ा लगाने की तैयारी हो चुकी। एक खबर और ये है कि नई सियासी इत्तेहाद बनने जा रही है। इसमें एक बड़ा मजहबी सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ KP बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा मजहबी इत्तेहाद बनने जा रहा है और इस नए और बड़े मजहबी इत्तेहाद के अंदर आपको मौलाना फजलुर रहमान के कई सियासी मुखालिफिन जो उनकी पार्टी को छोड़कर गए और उनके साथी रहे, वो एक नई जमात, मजहबी जमात और पुरानी मजहबी जमात के इत्तेहादी मिलकर एक नया फार्मूला बनाएंगे। बलूचिस्तान और KPK के अंदर मौलाना फजलुर रहमान को टफ टाइम देंगे और इसके साथ दीगर कई सियासी इत्तेहाद बनेंगे और इन सियासी इत्तेहादों में सीट एडजस्टमेंट भी होने जा रही है। यह एक बड़ी खबर आपको दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों ने पंजाब की निगरान हुकूमत से मुतालिक शिकायत से मुतालिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को आगाह कर दिया। जराए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों ने बिलावल भुट्टो को शिकायत लगाई कि पार्टी का कोई काम नहीं हो रहा जिससे हमें इलेक्शन में मुश्किल होगी। जराए का कहना है कि अहदेदारों ने बिलावल भुट्टो से शिकायत लगाई कि पीपल्स पार्टी का काम हो तो निगरान हुकूमत सारा कानून सामने रख देती है, दूसरी पार्टी के लिए आंखें बंद कर देती है। जराए ने बताया कि अहदेदारों ने बिलावल भुट्टो से शिकायत लगाई कि आसिफ जरदारी की आमद पर लाहौर में लगाए गए बैनर्स उतार दिए गए। चंद रोज कबल सीनियर सहाफी हामिद मीर ने भी एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया, आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद के मौका पर पीपल्स पार्टी के अहदेदारों की जानिब से लगाए गए बैनर्स रातों रात उतार लिए गए। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी से पूछ लें, उनके
बैनर्स को कौन उतारता है। दूसरी जानिब ज़राए ऐवान वजीर आला पंजाब का कहना है कि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी दुबई के लिए रवाना हो गए। मोहसिन नकवी का दुबई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अयादत करने का इम्कान है। इस हवाले से निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, वजीर आला मोहसिन नकवी की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बारे में कोई नहीं जानता। पंजाब काबीना का सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। ये सियासी दंगल आइंदा इख्तलाफी दंगल में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। खुल के बड़े बड़े इल्जामात लगाते हुए एक दूसरे पर दिखाई देंगे। ये भी हो सकता है कि असम्बली तहलील होने से कुछ दिन कबल पीपी की तरफ से कुछ इस्तीफे आ जाएं। एमकेएम की तरफ से भी मुतवक्के हैं, क्योंकि हर बार ऐसा करते हैं। लेकिन सुनने में आया है कि ये इस्तीफे अभी तैयार हैं। इन इस्तीफों को किसी भी वक्त दिया जा सकता है। फड्डे की बहुत सारी वजूहात हैं। रजा रब्बानी की तकरीर, इसके बाद वजीर खेल का ये कहना कि मेरी मर्जी से पीसीबी चेयरमैन बनेगा, और इसके बाद जो पंजाब में जोड़ तोड़ हो रहा है और बड़े हाथ नून लीग पे डालने के लिए तैयारी पकड़ चुके। और अब राबतों को तेज कर दिया गया, बल्कि राब्ता कर लिया गया। जरदारी को डेरे डालते देखकर नून लीग कह रही है कि जब हम सिंध में डेरे नहीं डालते तो हमारे इलाके में पीपी क्यों डेरे डाल रही है। रोल ये होगा कि हम अपोजिशन की सियासत इलेक्शन से पहले करेंगे। महंगाई का इल्जाम नून लीग पर लगाएंगे, और बिलावल ने इसके लिए कोशिशें तेज कर दी। नून लीग को रगड़ा लगाने की तैयारी हो चुकी। एक खबर और ये है कि नई सियासी इत्तेहाद बनने जा रही है। इसमें एक बड़ा मजहबी सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ केपी बलोचिस्तान के अंदर एक बड़ा मजहबी इत्तेहाद बनने जा रहा है। और इस नए और बड़े मजहबी इत्तेहाद के अंदर आपको मौलाना फजलुर रहमान के कई सियासी मुखालिफिन जो उनकी पार्टी को छोड़ कर गए और उनके साथी रहे, वो एक नई जमात, मजहबी जमात और पुरानी मजहबी जमात के इत्तेहादी मिलकर एक नया फार्मूला बनाएंगे। बलोचिस्तान और केपीके के अंदर मौलाना फजलुर रहमान को टफ टाइम देंगे, और इसके साथ दीगर कई सियासी इत्तेहाद बनेंगे, और इन सियासी इत्तेहादों में सीट एडजस्टमेंट भी होने जा रही है। यह एक बड़ी खबर आपको दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों ने पंजाब की निगरान हुकूमत से मुतालिक शिकायत से मुतालिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों ने बिलावल भुट्टो को शिकायत लगाई कि पार्टी का कोई काम नहीं हो रहा, जिससे हमें इलेक्शन में मुश्किल होगी। जराये का कहना है कि अहदेदारों ने बिलावल भुट्टो से शिकायत लगाई कि पीपल्स पार्टी का काम हो तो निगरान हुकूमत सारा कानून सामने रख देती है, दूसरी पार्टी के लिए आंखें बंद कर देती है। जराये ने बताया कि अहदेदारों ने बिलावल भुट्टो से शिकायत लगाई कि आसिफ जरदारी की आमद पर लाहौर में लगाए गए बैनर्स उतार दिए गए। चंद रोज कबल सीनियर सहाफी हामिद मीर ने भी एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया, आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद के मौका पर पीपल्स पार्टी के अहदेदारों की जानिब से लगाए गए बैनर्स रातों रात उतार लिए गए। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी से पूछ लें उनके बैनर्स को कौन उतारता है। दूसरी जानिब ज़राए ऐवान वजीर आला पंजाब का कहना है कि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी दुबई के लिए रवाना हो गए। मोहसिन नकवी का दुबई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अयादत करने का इम्कान है। इस हवाले से निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, वजीर आला मोहसिन नकवी की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बारे में कोई नहीं जानता। पंजाब काबीना का सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं।